ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अजानुलम्बितो भुजौ कनकवदातो संकीर्तने कपित्रो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो जयतां मम मन्दमतिर्दति मत्सर्वस्पदाम्बुजौ श्रीराधामदनोदिनी भक्त्या विहीनय अपराधलक्ष्य क्षिप्तस्य कामाधितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते शरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भक्ति रसामृत सिंधु गंगे भक्ति के क्रम को श्रवण करते करते प्रेम आविर्भाव का ये प्रसंग, जिसमें आदो श्रद्धा, आदो की व्याख्या कल हम लोगों ने श्रवण की थी। कोमल श्रद्धा जो कि साधु संघ से प्राप्त हुई है, लेकिन पूर्ण रूप से साधु संघ नहीं है, थोड़ा सा बस हल्का सा विश्वास हुआ। हाँ, और ये जन्म जन्मांतर की सिंचित इकट्ठी हुई सुकृति के फलस्वरूप ही साधु संघ प्राप्त हुई। ये कल हम लोगों ने श्रवण किया। फिर बता रहे भक्तिस्तु भगवत संगेन परिजायते सत्संग प्राप्ते पुंभी सुकृते पूर्व संचिते। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, जो याद करना चाहे इसको पढ़ सकते हैं। बृहद नारदी पुराण का ये श्लोक है। भक्तिस्तु भगवत संगेन परिजायते सत्संग प्राप्ते पुंभी सुकृते पूर्व संचिते। क्या कह रहे हैं? शास्त्रों में शुभ कर्म को सुकृति कहा गया है। अब ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए भी बहुत आवश्यक है जानना। और जो बाहर लोग आपसे प्रश्न करते हैं कि गरीब को खिलाने से भी वो भी भक्ति है, और मठ में वैष्णव को खिलाना वो भी भक्ति है, तो दोनों एक बराबर है। अब ये जो उसके बीच में फाइन लाइन है, वो क्या है, इसको आप समझो। शास्त्रों में बताया है शुभ कर्म करना, उसका फल तो कभी विफल होगा नहीं। उसके फल स्वरूप मिलेगा क्या? सुकृति। कृति मतलब होता है कार्य, सु मतलब सुंदर कार्य, अच्छा काम, कोई बुरा काम नहीं। शुभ कर्म को सुकृति कहा गया है। वह शुभ कर्म दो प्रकार के हैं। एक है भक्ति प्रवर्तक, दूसरा है भक्ति को छोड़कर और अन्य अन्य जो कार्य है। दो अलग अलग डायरेक्शन। अच्छा, भक्ति को छोड़कर दूसरे कार्य क्या हुए? माता पिता या फिर पति की सेवा करना। आप माता पिता की सेवा करो तो फल मिलेगा। जैसे श्रवण कुमार राम जी की लीला में, राम जी की लीला के पूर्व ही
श्रवण कुमार की कथा आती है जिसके माता पिता दोनों नेत्रहीन हैं, आंखें नहीं है, और श्रवण कुमार एक पालकी में ठोकर अपने अंध माता पिता को तीर्थ यात्रा कराते। तो अपना त्याग है ना इसमें, अपनी जवानी को, अपनी नवयुवावस्था को माता पिता की सेवा में लगा दिया। तो इससे मिलेगा क्या? भक्ति मिलेगी, सुकृति मिलेगी, भक्ति नहीं मिलेगी। अगर माता पिता को वैष्णव समझकर, वैष्णव दृष्टि से सेवा की जाएगी तो भक्ति प्राप्त होगी। लेकिन बस माता पिता ही मानकर सेवा की जाएगी तो सुकृति प्राप्त होगी। जैसे कुंती जी ने प्रथम स्कंद भागवत जी के कुंती स्तुति में उन्होंने एक बात कही, स्नेह पाशम इदम छिंदिम दृढ़ पांडुषु वृष्णेषु। जब सामने कृष्ण खड़े हैं तो कुंती जी ने कहा, हे कृष्ण, पांडवों, मेरे जो पुत्र पांडव हैं उनमें जो मेरी आसक्ति है उस आसक्ति को आप काट दीजिए। सुनकर कृष्ण थोड़े से हंसे, बोलते, कुंती बुआ ये क्या बात कर रही हो? सारा संसार पांडवों से नाता जोड़ना चाहते हैं क्योंकि वो मेरे भक्त हैं, और वही एक से बढ़कर एक सुंदर पांडव आपके अपने संतान है, गर्भजात संतान है, सॉरी आपकी संतान है, आपके पुत्र हैं, फिर भी आप उनसे आसक्ति तोड़ना चाहती हैं। तो कुंती जी ने वहां पर एक बात कही, कहते हैं आप समझे नहीं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ, पांडव आपके भक्त हैं, ये वाला संबंध तो जुड़ जाए, लेकिन पांडव मेरे पुत्र हैं, ये वाला संबंध टूट जाए। कहने का मतलब, अपने पुत्रों में मैं अपने पुत्र जैसा संबंध ना देखूं, आपके भक्त है ये वाला संबंध देखूं। कि अर्जुन आपके प्रिय सखा हैं, युधिष्ठिर आप, भीम, नकुल, सहदेव, ये सब आपके हैं, ये वाली तो जोड़ दो, आपसे संबंधित होने के कारण जो है, समझ रहे, ये वाली बात बताई। तो इसी से पता लगता है कि घर के सदस्यों को हम किस रूप से, किस दृष्टि से दर्शन करें और सेवा का फल क्या हो। अब जैसे भीष्म पितामह, उन्होंने अपने पिताजी की सेवा की और पिता दूसरी पत्नी से विवाह करना चाह रहे, शांतनु पुत्र है ना, दूसरी पत्नी से, दूसरी कन्या से विवाह करना चाह रहे थे। जानते हैं महाभारत की कथा, दूसरी कन्या से विवाह करना चाह रहे हैं, और जो कन्या है उसके पिता ने आकर एक शर्त लगा दी। शर्त ये होगी कि मेरी कन्या से जो संतान होगी वही राजा बनेगा, है ना। तो पिताजी बड़े विचलित थे, बड़े परेशान थे, क्योंकि भीष्म को राजा बनाना है, अपना उत्तराधिकारी बनाना है। अब मैं इस कन्या से असक्त हो गया हूँ, इससे विवाह करना है तो विवाह हो नहीं पाएगा। तब भीष्म जी ने एक प्रतिज्ञा ली। भीष्म जी का नाम है देवव्रत, कि देवता भी इनकी व्रत को देखकर, इनकी प्रतिज्ञा को देखकर सब वाह वाह करने लग गए, प्रशंसा करने लग गए। हाथ खड़े करके भीष्म जी कह रहे, मैंने व्रत लिया कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा।
और हस्तिनापुर के सिंहासन की संपूर्ण रूप से सेवा करूंगा और कभी इससे विचलित नहीं। पिता की सेवा के कारण, पिता के सुख के कारण भीष्म जी ने ब्रह्मचार्य व्रत धारण किया। समझ रहे? तो उनका इंटेंट क्या था? क्या कृष्ण के लिए ब्रह्मचार्य धारण किया था? नहीं। कृष्ण के लिए सन्यासी बन जाते? नहीं। अपने पिता के सुख के लिए उन्होंने ब्रह्मचार्य धारण किया। इसके बदले में क्या मिला? पिता ने भी फिर एक वरदान दिया, पुत्र तुमने मेरे लिए कितना बड़ा त्याग किया, आजीवन ब्रह्मचारी रहोगे, तो मैं भी तुमको आशीर्वाद देता हूँ, तुमको इच्छा मृत्यु प्राप्त हो। हर तपस्या का फल मिलकर रहता है, ये इसका प्रूफ है। कोई माता पिता की सेवा करता है तब भी तो तपस्या है, लेकिन उसका भी फल मिलेगा, लेकिन वो फल बड़ा साधारण सा है, भौतिक एक फल मिलेगा बस। भीष्म जी को इच्छा मृत्यु क्या मिली? जब इनकी इच्छा होगी तभी वो अपना शरीर त्याग कर सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात। मतलब कोई एक्सीडेंट हो जाए मैं नहीं मरता, किसी ने को मार दिया मैं नहीं मरता, मेरी मर्जी, जब मेरी इच्छा होगी मैं तभी शरीर छोड़ू। ये फल कोई साधारण फल है? कितना बड़ा फ्रूट है ये तपस्या का। लेकिन फिर तपस्या भी फिर ऐसी थी, बड़ी थी, जहाँ इतने बलवान, इतने सुंदर, इतने पराक्रमी, इतने फेमस पॉपुलर भीष्म जी चाहते तो कितने विवाह हो सकते थे, लेकिन जहां त्याग किया वहां पर फल भी प्राप्त हुआ, इच्छा मृत्यु। तो ये सुनने में तो बहुत बड़ा फल लगता है ना, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो इस फल का क्या लाभ है? अरे एक दिन तो शरीर छोड़ना ही पड़ा, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखो तो, है ना? इसलिए ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ययाति महाराज के दो पुत्र कुरु और पुरु, वृद्ध अवस्था हो गई पिताजी की, है ना, बूढ़े से हो गए, तब भी विवाह करने की, भोग करने की इच्छा जा नहीं रही। वृद्धावस्था में भी भोग इच्छा जा नहीं रही है, हाँ, इतनी प्रबल है, इतनी स्ट्रांग है। आई वांट टू एंजॉय सेंसेस। तो अपने पुत्र कुरु को बुलाया, कुरु बेटा इधर आओ, तुम तो बड़े युवक हो ना, तो एक एक्सचेंज डील कर लें। हे कुरु, तुम अपनी जवानी, युवा अवस्था मुझको दे दो, मेरा बुढ़ापा तुम ले लो। गुरु ने कहा पिताजी ठीक है, लेकिन कारण क्या, आप युवक क्यों बनना चाहते हैं? बोलते बेटा अभी मैं और भोग करना चाहता हूँ, इंद्रियों को और भोग करना चाहता हूँ, अभी मैं पूरा संतुष्ट नहीं हुआ। तो भोग करने की जो इच्छा है वो कभी संतुष्टि को प्राप्त होती है? भागवत जी कहती है ना, जा तू काम काम है उपभोग है शमयंती। आग में घी डालने से आग बुझेगी नहीं, क्या होगा? और जलेगी। आग में पानी डालोगे तो बुझ सकती, मिट्टी डालोगे तो आग बुझेगी, और घी डालेंगे तो इसलिए इंद्रियां भोग करने की लालसा वांछा इतनी वृद्ध अवस्था तक भी रहती है। तो गुरु जी ने कह दिया पिताजी, यदि ये आपकी इच्छा है तो आई एम सॉरी, मैं आपको अपनी युवा अवस्था नहीं दे सकता। अगर आपने भजन के लिए युवा अवस्था मांगी होती
तो अभी इसी क्षण मैं अपनी युवा अवस्था आपको दे देता हूँ भजन के लिए। अगर मांगी आपने मांगी है विवाह करने के लिए और भोग करने के लिए, तो मैं नहीं कर सकता, वेरी सॉरी। दूसरी ओर पुरु भी पुत्र है। तो पिता ने पूछा, है पुरु, ये प्रस्ताव मैं तुमको देता हूँ, और प्रस्ताव ये है कि मेरा बुढ़ापा तुम ले लो और अपनी जवानी युवावस्था मुझको दे दो। मैं अभी और भोग करना चाहता हूँ, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। पुरु ने कहा, पिताजी मैं आपका संतान, आपका बेटा हूँ, आपने जो कहा मैं वही करूँगा, आपका आदेश सिर मस्तक पर धारण कर। तो पुरु ने अपने युवावस्था दे दी। अब बताओ दोनों में से कौन सच्ची? जिस पुत्र ने आदेश पालन किया पुरु ने, या जिस पुरु ने आदेश पालन नहीं किया, कौन श्रेष्ठ हुआ? है? देखने में तो लगता है कि जो पुत्र आदेश पालन करेगा वो बड़ा हो गया, ये भौतिक दृष्टि से, मटेरियल विजन। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से गुरु जी की महिमा है, जिन्होंने पिता के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, स्वीकार नहीं किया। इसलिए श्री कृष्ण कौन से वंश में आए? इन्हीं यदुवंश में आए। सॉरी, यदु जी इन्हीं यदुवंश में आए। बहुत पहले गुरुदेव से कथा सुनी थी, बहुत साल पहले, आज उसका स्मरण हो गया, इसलिए थोड़ा सा वो नाम में थोड़ी सी गलती हो गई है। तो जो भी हो, अब देवहूति एक माता है। कपिल भगवान के पास आकर देवहूति जी क्या कह रही है? हे पुत्र, मैं भोग करते करते अब थक चुकी थी, अब मुझको बताओ मेरे को क्या करना चाहिए। तो कपिल भगवान ने कहा, क्या मैं और मेरा के चक्कर में फंसी हूँ? छोड़ो इसको, अब साधु संग करो, सतांग प्रसंगम विद्य संविदो, साधु के निकट कथा सुनो, और इस शरीर का, इस जीवन का सदुपयोग करो। है ना? ये है सेवा। अच्छा, प्रहलाद जी ने हिरण्यकशिपु की सेवा की? सेवा की कि नहीं की? की कि नहीं की? की नहीं की का की है सेवा। कैसी सेवा की है? उनको ठीक मार्ग दिखलाकर कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दस्य सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसाम अर्पिता विष्णु भक्ति शरणवलक्षण। नवविधा भक्ति का आदेश प्रदान किया, आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं पुत्र पिता को, ये है वास्तविक सेवा। तो मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूं, आध्यात्मिक रूप से सेवा की है, पुत्र की भांति सेवा नहीं की है। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र, अब ऋषभ देव भी तो एक पिता है ना, हिरण्यकशिपु भी एक पिता है। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत महाराज, जिसलिए भारत को भरत महाराज के नाम से भारत कहा गया ना। तो ये नाम कितना प्राचीन है, सतयुग से। भरत महाराज राजा थे, उन्होंने पूरी पृथ्वी पर राज्य किया, इसलिए इंडिया का नाम भारत है, भरत महाराज से। वो भरत महाराज अपने 100 पुत्रों को बुलाकर कह रहे हैं, नाहम दे भाजम निर्लोके कष्टम कामम विड भुजम। पुत्रों, भगवान ने शरीर दिया है कुत्ते और सुअर की तरह भोग करने के लिए नहीं, भगवान की भक्ति करने के लिए। ये है पिता के पुत्र के प्रति सेवा। तो ये सेवा के
नटशल में बात यह है, सेवा के दो मार्ग हैं। एक तो भौतिक दृष्टि से, मटेरियल विजन से, एक आध्यात्मिक दृष्टि से, स्पिरिचुअल विजन से। भौतिक दृष्टि से सेवा करने से होगा क्या? सुकृति मिलेगी। आध्यात्मिक दृष्टि से सेवा करने से क्या होगा? भक्ति मिलेगी। आपकी चॉइस है, कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा। तो माता पिता या फिर पति आदि की सेवा, है ना? पति की सेवा कितनी उत्तम सेवा बताई गई। कौन बता रहा है? स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं, रास लीला में खड़े होकर ब्रज गोपियों से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे गोपियों, जाओ अपने पतियों की सेवा करो। पति कोई कैसा भी क्यों ना हो, कैसा क्यों ना हो मतलब दुशीलो दुर्भागो वृद्धो जड़ रोगो अधन अपीवा। बड़े गंदे स्वभाव का हो, बैड कंडक्ट। दुशीलो दुर्भाग्य, बड़ा दुर्भाग्यशाली है, कोई उसकी लक काम नहीं आती, हमेशा नुकसान करता है। वृद्धो, बूढ़ा भी हो गया। जड़ रोग, उसको कोई संसार का रोग लग गया, कैंसर हो गया, टीबी हो गया, कुछ हो गया। अधन अपीमा, और बड़ा गरीब है, निर्धन है। पत्नी का कर्तव्य है अपने पति की सेवा करे। तो गोपियों लौट जाओ और अपने पतियों की सेवा करें। तो पति की सेवा करने से भी क्या मिलता है? तपस्या है ना ये भी तो। कितनी ऐसी पत्नियां हैं, बहुत कम है आजकल, तो मैंने एक दो जगह देखा, वो जब तक उसके पति अपने ऑफिस से नहीं आएंगे वो कुछ भी भोजन नहीं करेगी। उसने एक व्रत ले रखा है, मैंने देखा एक दो जगह पर। पति को पहले खिलाएगी और फिर उसके बाद खाएगी। कुछ भी हो जाए, कितनी देरी हो जाए, भूखा रहना पड़ जाए, कहीं पार्टी में जाना पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, जब तक पति को खाते हुए नहीं देख लेगी तब तक नहीं खाएगी। ये आसान है क्या? ये तपस्या है ना, तो इसका फल नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। आप किसी के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करेंगे आपको उसका फल मिलकर ही रहेगा। ये क्या मिलेगा? सुकृति। हाँ, किसी प्रकार की सिद्धि मिलेगी, किस प्रकार के वचन में शक्ति मिल जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगा, बस ये सब, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन दूसरी ओर, जय द्विज पत्नी जय नाग कन्यागन, भक्ति ते जहार पाइलो गोविंद चरण। ब्राह्मण पत्नियां अपने पतियों को छोड़कर जो भोजन सामग्री है, सारी भोजन सामग्री को कृष्ण के पास जाकर अर्पण की, है ना। ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। कृष्ण के सखा आए, हे ब्राह्मणों, कृष्ण बलराम निकट में ही है, बड़ी भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए देंगे? आप तो यज्ञ कर रहे हैं, इतनी सामग्री पड़ी है। ए बच्चों भाग जाओ यहाँ से, हम यज्ञ कर रहे हैं, परेशान मत करो। हम्म, तो लौट कर आ गए। फिर वही सखा फिर ब्राह्मण की पत्नियों से प्रस्ताव दिया, कृष्ण बलराम निकट में है, भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? ब्राह्मण पत्नियों ने अपने पतियों को छोड़कर, बेकार की पति सब, जितनी सामग्री थी सब लाकर कृष्ण बलराम को अर्पण की। नाग पत्नी, कालिया की पत्नी, एक नहीं बहुत सारी सर्पनियां, बहुत सारी कालिया की पत्नियां, ये देखकर कि हमारा पति दुष्ट है, कृष्ण का विरोधी है और कृष्ण को मारना चाहता है, लेकिन उन्होंने कभी भी कृष्ण भक्ति को छोड़ा नहीं। अपने इष्ट में पूरी निष्ठा रखी और श्री गोविंद की चरणों की प्राप्ति की। दूसरी ओर ब्रज गोपियों ने, उन्होंने तो अपने पतियों को ही छोड़ दिया।
किसकी प्रसन्नता के लिए? कोई बॉयफ्रेंड की प्रसन्नता के लिए नहीं, कृष्ण भगवान के प्रसन्नता के लिए, उनको सुख देने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। ठीक है, तो माता पिता की सेवा, पति की सेवा, लौकिक उपकार, संसारिक उपकार, किसी को पानी पिला दिया, किसी को खाना खिला दिया, किसी को कंबल बांट दिया, और दान आदि, दान दे दिया। बेचारा गरीब था, बच्चा था सड़क पर, मैंने उसको, है ना, विंडो नीचे रोल करके उसको मैंने दान दे दिया। ये सब है नैतिक कर्म, नित्य नैतिक कर्म। ये टेम्पररी कर्म है, इसको नैतिक धर्म कहा गया है। इससे सुकृतियां मिलेंगी, भक्ति नहीं मिलेगी। अब इससे ये नहीं सोचना कि माता पिता की सेवा नहीं करूंगा मैं, पति की सेवा नहीं करेंगे हम, पत्नी की सेवा नहीं करेंगे हम, और लौकिक उपकार, कोई बेचारा मुसीबत में है उसकी सहायता हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना। भक्ति तो हो भी नहीं रही, सुकृति भी नहीं होगी। बहुत सोच समझकर, मेच्योरली बातों को अपने अधिकार के अनुसार समझकर भक्ति भी करेंगे और दीन दुखियों की सेवा भी करेंगे, लेकिन भगवान को सेंटर में रखकर, है ना। हम लोग फूड फॉर लाइफ करेंगे। अभी मैं इंडिया जा रहा हूँ राधाष्टमी पर, अभी मैं वहां पर ये शुरू करने वाला हूँ, फूड फॉर लाइफ, है ना। गरीब लोगों को ठाकुर जी का प्रसाद खिलाना। हमारे आचार्यों ने इसका आरंभ किया, श्री प्रभुपाद जी ने किया, तो हम भी ऐसा कुछ करेंगे। आप सब लोग इसमें अपना अपना सहयोग, सहायता करना। तो और बुक्स भी बांटेंगे, छोटी छोटी पतली जो बुक्स हैं, बुक्स भी बांटेंगे और प्रसाद भी बांटेंगे, दोनों काम करेंगे। इसमें आप सब लोग हमारा थोड़ा सहायता करना, ठीक है। एनीवे, ये सब है, इनका फल सुकृति है। सुकृति का फल स्वर्ग प्राप्ति या कुछ बड़े बड़े लोगों की प्राप्ति। और जहां सुकृति का फल समाप्त हुआ, बस वापिस आ गए। क्योंकि आप कुछ भी त्याग करेंगे, कुछ भी सेक्रीफाइस करेंगे, आपको फल तो मिलकर रहेगा। आप किसी के चरण भी दबा रहे हो, है ना, किसी के सिर दबा रहे हो, तो आपको उसका फल मिलकर रहेगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे सुकृति इकट्ठी जब हो जाएगी तो भोग मिलेगा, और जब भोग मिलेगा तो एक दिन तो भोग समाप्त होगा, तब जीरो हो जाएगी। यही अंतर है। लेकिन साधु संग और भक्ति से संबंधित देश काल एवं द्रव्यों के संपर्क से परमार्थिक भक्ति पर सुकृति होती है। क्या कह रहे हैं चतुर ठाकुर जी? साधु संग और भक्ति से संबंधित, भगवान से संबंधित कोई भी कार्य होता है, कोई भी दान होता है, कोई भी सेवा होती है, उससे परमार्थिक मतलब स्पिरिचुअल भक्ति सुकृति प्राप्त होती है। भौतिक सुकृति और आध्यात्मिक सुकृति, इसमें अंतर है। और ऐसे जब भक्ति वाली सुकृतियां, आप लाइन में खड़े हैं, आपके पीछे एक भक्त है, आप चाहते हो कि उसको जल्दी प्रसाद मिल जाए, आपने उसको बोला, आप प्रभु आप आगे आ जाइए ना, प्लीज प्लीज आप चले जाइए, आप खड़े नहीं हो सकते ना। तो ये भी तो एक सेक्रीफाइस है। इससे क्या मिल गया? भक्ति सुकृति, है ना। ये मैंने एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखा हमारे इंडिया में, भारत में, और यहाँ पर अमेरिका यूरोप में। कितना बड़ा अंतर देखा।
मान लो कार्यक्रम प्रोग्राम स्टार्ट हुआ 5 बजे। अब पहले यहाँ का बताता हूँ, यहाँ क्या सीन होता है। प्रोग्राम होता है 5 बजे, तो लोग आकर बैठ जाते हैं 5 बजे, है ना। पीछे कोई माता या कोई प्रभु 6 बजे अगर आएंगे, वो सबको लांग कर आगे नहीं बैठेंगे। जो लेट आएगा वो पीछे बैठेगा। इसको बोलते हैं मैनर्स, इसको बोलते हैं एटिकेट्स, वैष्णव एटिकेट्स। कि आप देरी से आए हो, आप पीछे बैठो ना। सबको लांग कर आप आगे बैठोगे, अच्छा लगता है। इंडिया में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 बजे प्रोग्राम है, माता कोई आएगी 7 बजे, वो सबको लागती हुई, सिर को पार करती हुई, जहां से भी रास्ता मिले, एक कोने से इधर उधर तोड़ फाड़ के उसको आगे ही बैठना है। क्यों? मैं किसी से कम थोड़ा हूँ। मैं ध्यान से कथा सुनूंगी, आगे बैठूंगी। है? जितने लोग पीछे बैठे हैं वो पागल हैं, 5 बजे से बैठे हैं जो बेचारे। और मैं 7 बजे आकर अगर मैं आगे बैठूं कैसा लगेगा? ये अंतर देखता हूँ। इसको बोलते हैं कल्चरल डिफरेंस। ये मुझे तो ठीक नहीं लगता। कोई गुरुजी अगर आपको आगे बुला ले तो एक अलग बात है, आपके उनके आदेश से आप आगे आए हैं। लेकिन आप लेट देरी से आए हो, जहाँ स्थान मिले वहीं बैठो। मर्यादा रखो, उस स्थान की मर्यादा, वैष्णव की मर्यादा, हरि कथा की मर्यादा। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर देखता हूँ मैं। जितना भी उन लोगों को आगे बुलाता हूँ, आगे आ जाओ, नहीं नहीं महाराज हम देर से आए थे ना, हम पीछे ही बैठे। कितना अच्छा लगता है देखकर, मर्यादा का पालन किया गया। और यहाँ तो मर्यादा मर्यादा सब उठाकर फेंक देते। हम तो कृष्ण भक्त हैं, ठाकुर जी ने मर्यादा नहीं रखी तो हम क्या चीज है। हम भी ठाकुर जी के परम भक्त हैं। हम कोई राम भक्त थोड़ा है मर्यादा रखेंगे। हम कृष्ण भक्त हैं। तो ऐसी थोड़ी थोड़ी सहायताएं भी भक्ति सुकृति का रूप ले लेती है। ऐसी जब जन्म जन्म की बहुत सारी राशि, बहुत सारी सुकृतियां जब इकट्ठी हो जाती हैं, तब उसके फलस्वरूप साधु संघ का लाभ होता है। और साधु संघ और सुकृतियां मिलकर हाँ, भक्ति को जन्म देती थी। इसलिए कहा भक्तिस्तु भगवत संगेन परिजायते। पहले तो भगवत, पहले तो भक्त का संग भी कैसे प्राप्त होगा? भक्ति सुकृति से। फिर वो भक्ति सुकृति और भक्त के संग से क्या होगा? भक्ति का जन्म होगा। इसलिए वैष्णव सदाचार, वैष्णव मर्यादा, ये सारी बातें भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। हरि कथा तो हम सुनते हैं, हरि नाम भी सेवा भी करते हैं, लेकिन वैष्णव उल्लंघन कर देंगे सो तो ठीक नहीं है। वैष्णव मर्यादा भी रखनी पड़ेगी। तो अब सबको समझ आ गया। माता पिता की सेवा भी अपने स्थान पर है। अपने पिताजी पर चिल्लाओगे, माता जी पर चिल्लाओगे, कैसा लगेगा? ये सेवा हो गई? नहीं। आप भी तो एक माता हो, आप पर कोई आपके बच्चे चिल्लाएंगे बड़े होकर तो कैसा लगेगा? तो ये माता पिता का मतलब, माता पिता भी होता है, सास ससुर भी होता है। वो भी माता पिता, क्योंकि वरण करना पड़ता है जब विवाह होता है। तो जैसे पति को ही अपना सारा जीवन को वरण करना पड़ता है, ऐसे पति के साथ जो संबंध है माता पिता, उन माता पिता को भी वरण करना पड़ता है। वो अब मेरे माता पिता हो गए, है ना। तो उनकी सेवा करना भी कर्तव्य बनेगा। मैं तो खुद छुप छुप कर खा जाऊंगा। सास ससुर माता पिता बैठे हैं, फर्क नहीं पड़ता। अरे बूढ़े हैं, मरे तो मरे, हमें क्या जाता है। सुकृति नहीं मिलेगी, अपमान अलग से होगा। और अपनी तपस्या का भी
लॉस होगा वहां पर। ये छोटी छोटी बातें दिनचर्या में, हर रोज की डेली प्रैक्टिस में भी हमारे बहुत बड़े काम आती है। देख लो, बहुत बड़े काम आती है ना? अब देखो, संसारिक सुकृति और भक्ति सुकृति में अंतर क्या हुआ? बोलते हैं लौकिक सुकृति का जो फल होता है वो वो सीमित, लिमिटेड होता है। ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग मिलेगा, उससे ऊपर लिख रहे हैं यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान मूलक सुकृति मुक्ति रूपी फल को देकर निरस्त हो जाती है। उससे भी बड़ी सुकृति हो जो ज्ञानी ध्यान करके बैठे हैं और मुक्ति चाहते हैं, वो मुक्ति का फल देके वो सुकृति भी वहीं समाप्त हो जाती है। छोटी छोटी सुकृति का फल भी समाप्त, और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त करके भी वो फल समाप्त हो जाता है। और दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन दिस, इसको रेखांकित कर लो। ये दोनों प्रकार की सुकृतियां भक्ति रूपी फल को देने में सर्वथा असमर्थ है। इसे भक्ति नहीं मिलेगी। गरीबों को खाना खिलाने से, भोजन कराने से, दान देने से, इससे भक्ति नहीं मिलेगी। अच्छा, भक्ति नहीं मिलेगी इस कारण से मैं आलस्य पाल करके की सेवा छोड़ दूंगा, ये भी याद रखना। इस बात का एडवांटेज नहीं ले लेना। मान लो फॉर एग्जाम्पल, मेरे को माता पिता पसंद नहीं है, सास ससुर पसंद नहीं है, तो इनकी सेवा करके मेरे को भक्ति थोड़ा मिलेगी। क्यों करूं मैं तो भक्ति की बात करूं। तो क्या आप सब समय 24 घंटा भक्ति की बात करते हो? इसलिए हर बात की एडवांटेज मत लेना, नहीं तो बड़ा अनर्थ होगा। मैंने शास्त्र की बात की ढाल बनाकर एडवांटेज लिया उसका, ये तो और गलत असर पड़ेगा। उस इस वचन का, इस वाक्य का एडवांटेज नहीं लेना, लेकिन इस बात को समझकर कि वो सारी सेवाएं जो है वो एक टेम्पररी है, जो कर कर छोड़ दी, और भक्ति वाली सुकृति को मैं ज्यादा टेंशन दूंगा। वो भक्ति सुकृति कैसे? वैष्णव साधु का संग, वैष्णव साधु का संग। कोई घर के बाहर मायावादी आ जाए, अलग निरंजन अलग निरंजन, ये 3 रेखाएं मस्तक पे धारण कर ले, ये वैष्णव साधु नहीं है, मायावादी है। या कोई एस्ट्रोलॉजर आ जाए, मैं आपका हाथ देखकर बताऊंगा आपका ये हुआ था ना, अरे वाह आप तो बिल्कुल बढ़िया साधु निकले, मेरा पास्ट पूरा बता दिया, ये वैष्णव साधु नहीं है। वैष्णव साधु भक्तों का संग, एकादशी व्रत, जन्माष्टमी व्रत आ गया अभी थोड़े दिन में, लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं। भाई निर्जला करना पड़ेगा। किसी भक्त ने मेरे से पूछा, महाराज जी कब तक निर्जला करना पड़ेगा? मैंने बोला 12 बजे तक। ओ फिर तो ठीक है, 12 बजे 1 बजे तो खा पी सकते हैं ना। हाँ, मैं भी रोज भी ऐसे ही होता है, हम 10-11 बजे सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, 12 तो मैंने कहा दिन के 12 नहीं, रात के 12 बजे तक। सुनते तो चक्कर आ गया। हे कृष्ण करुणा सिंधु, आप तो करुणा सिंधु नहीं, आप तो निष्ठुर सिंधु हो। हे कृष्ण निष्ठुर सिंधु, दीन बंधु, आप दीन बंधु नहीं हो। रात को 12 बजे तक निर्जला, हे भगवान, मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगा। नहीं मरोगे, गारंटी करता हूँ, मरोगे नहीं। 12 बजे अभिषेक के बाद फिर जल ले सकते हैं। हाँ, किसी को लगता है मैं सच में मर जाऊंगी या गिर जाऊंगी, फिर तो भैया ले लेना, नहीं तो मेरे पे दोष आ जाएगा। लेकिन उस दिन कोशिश करना कम से कम जल, जितना में मेरे प्राण बच जाए,
ये नहीं आज कृष्ण जन्माष्टमी है, हैप्पी बर्थडे टू कृष्णा, तो व्रत वाले आटे की पूड़ी, व्रत वाले आटे की चिल्ला, व्रत वाले आटे का पिज्जा भी बन जाता है, और फ्रेंच फ्राइज तो हो ही जाते हैं, गौरंग पोटैटो भी बन जाता है, मखाने की खीर हो जाएगी, और ड्राई मखाने तो रोस्टेड चले जाते हैं, थोड़े से काजू बादाम किशमिश रोस्ट करके फ्राई नहीं करेंगे, और मूंगफली भी थोड़ी सी फ्राई चल जाएगी। रायता तो देखो गर्मी है तो खीरे का रायता तो जब बनता है, वीकनेस ना हो जाए तो बनाना शेक, मिल्क शेक, थोड़ा थोड़ा तो हर 2-2 घंटे में, और आलू की सब्जी, हाँ, पेठे की सब्जी भी, पम्पकिन सूप भी बड़ा अच्छा बन जाता है ना, प्लैंटेन भी बन जाता है ना, तो ये आज तो कन्हैया का जन्मदिन है, अच्छे से मनाएंगे, है ना। और मैंने पूछा लॉजिक क्या है, वो तो सिंपल लॉजिक है। ब्राह्मण लोग यज्ञ करते हैं, अग्नि में स्वाहा स्वाहा करते हैं, तो देवता वो सारा किसको पहुंचाते हैं, भगवान को पहुंचाते हैं ना। तो ऐसे ही मेरे पेट में एक ऐसी आग है, अग्नि है, मैं वहां पर यज्ञ कर रहा हूँ। मखाना खीर आए स्वाहा, रहता आए स्वाहा, कुट्टू आटा पूड़ी आए स्वाहा। क्यों? आज कन्हैया का जन्मदिन है, अल्टीमेटली मिलेगा तो कन्हैया को। भगवान देखो यहाँ बैठे हैं, यहाँ परमात्मा, सबके हृदय में परमात्मा बैठे हैं ना। मैं भूखा रहूंगा या रहूंगी, बेचारे परमात्मा को भी कितना दुख होगा ना, कितना कष्ट होगा। यहाँ बैठे बेचारे भूखे, रोज खिलाता पिलाता उनको भी मिल जाता है, आज रात को 12 बजे तक निर्जला परमात्मा भी बेचारे सूख जाएंगे। मैं अपने लिए नहीं कर रही, अपने ठाकुर जी के लिए, परमात्मा के लिए कर रही है। कितने सारे ऐसे विचार लॉजिक, सीधी सीधी बोलो, कर नहीं सकते, सीधी बात पर आ जाओ, है ना। खैर, ऐसा जन्माष्टमी का व्रत, गौर पूर्णिमा का व्रत, साधु भाव, जनक काल, साधु स्वभाव, साधु की सेवा करना, तुलसी जी की सेवा, शिव मंदिर की सेवा, मंदिर में आकर थोड़ा सफाई करना, हाँ, श्री वृंदावन आदि भगवत धाम का दर्शन, महाप्रसाद सेवा। देखो अभी आपने कहा महाप्रसाद सेवा भी एक भगवान की सेवा है ना, मैं तो भोग लगाकर ही सब खाऊंगा, ऐसे नहीं खाऊंगा सच में। गंगा जमुना आदि के दर्शन स्पर्श, गंगा जी का दर्शन और स्पर्श भी, और गंगा जी में डुबकी भी, ऐसी जमुना जी में भी, ये सारी क्रिया क्या है, भक्ति को सुकृति देने वाली, ये सारी क्रियाएं जो भगवान से तदात्म्य है, भगवान की तदीय वस्तु है। गंगा जी, जमुना जी, धाम, तुलसी, वैष्णव भक्त, एकादशी व्रत, ये सब तदात्म्य वस्तु है, ठीक है। अनजाने में भी ये क्रिया होने पर भी सुकृति होती है, ये सारी क्रिया अनजाने में करने पर भी, पता नहीं था गंगा जी है, डुबकी लगा ली, अनजाने में हो गया, तो क्या हो गया उससे, अज्ञात सुकृति, बिना जाने सुकृति हो गया। किंतु भक्तों के संग में उनका महात्म्य समझ करने पर ये क्रिया भक्ति का अंग बन जाती है। मुझको पता ही नहीं था, आज व्रत था, मैंने कर लिया, तो उसका फल तो मिलेगा, लेकिन भक्ति वाला फल नहीं मिलेगा, छोटा सा फल मिलेगा सुकृति वाला। लेकिन साधु संघ में सुन लिया कि आज जन्माष्टमी का व्रत है, और फिर जानकर किया,
तो वही व्रत फिर भक्ति का अंग बन गया। समझ आ गया सबको? क्लियर? अनजाने में किया तो एक सुकृति बन गई, और ऐसे बहुत सारी सुकृति इकट्ठी हो जाएंगी तो साधु संघ के लाभ से भक्ति मिल जाएगी। लेकिन जान कर वो भक्त व्रत कर लिया तो इमीडिएटली भक्ति का लाभ हो गया। ये अंतर है। चैतन्य चेतामृत में कहा है, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्वकर्म कृत्य है। ये भी इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद करने वाला है, कर सकते हैं। कोई पूछे आप मंदिर में नहीं आते? बस मेरी जितनी श्रद्धा में उतना आता हूँ। अच्छा, जन्माष्टमी आ रही है, थोड़ा सा दान दो ना। ऐसा लगता है साधु दान मांग रहे हैं, मतलब वो भिखारी है। साधु दान मांग रहा है अपने इष्ट के लिए, ठाकुर जी की सेवा के लिए, और उस वो दान मांगकर हमारा उपकार कर रहा है, क्योंकि जन्माष्टमी को उद्देश्य करके। ये नहीं कि जन्माष्टमी के दिन, जन्माष्टमी को उद्देश्य करके जो दान दिया जाएगा उससे भक्ति की प्राप्ति होगी। ये साधारण दान नहीं है, ये किसी गरीब होमलेस को खिलाने वाला दान नहीं है, ये भक्ति मूलक दान है, इससे भक्ति की प्राप्ति है। तो किसी को बोलो भाई $1000 दान दे दो ना, नहीं मैं $100 दूंगा। जितनी श्रद्धा है उतना ही तो दूंगा। हाँ, श्रद्धा का मतलब क्या है? किसी से पूछो आप हरि नाम करो, 32 माला करनी पड़ेगी, नहीं जितनी श्रद्धा में उतनी करूंगा। अरे श्रद्धा की डेफिनेशन तो बताओ। ये पता लग रहा है श्रद्धा की डेफिनेशन यहाँ पर, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत्य है। क्या मतलब? श्रद्धा किसको कहते हैं? कृष्ण की भक्ति करने से हमारा इस मनुष्य जीवन में सब कुछ करना हो जाएगा। कृष्ण भक्ति जो मैं कर रहा हूं, ये करने से मेरा सब कुछ करना हो गया, ऐसे दृढ़ निश्चयात्मक विश्वास का नाम श्रद्धा है। ऐसा दृढ़ विश्वास, मैंने श्राद्ध किया कि नहीं किया, मैंने तीर्थ में गया कि नहीं गया, नैमित्तिक धर्म को मैंने छोड़ दिया, टेम्पररी धर्म को छोड़ दिया, लेकिन मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूं या कर रही हूं, ये दृढ़ विश्वास होने पर और कुछ किया या नहीं किया उससे कोई अंतर होने वाला नहीं है। कर लो तो अच्छी बात है, श्राद्ध माता पिता के लिए, पूर्वजों के लिए कर लिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नहीं किया आए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं। श्रद्धा का डेफिनेशन ही यही है कि कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत्य है। ये दृढ़ विश्वास कि मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूं, ये करने से मेरा सब कुछ करना हो गया, कुछ बाकी नहीं बचा, एवरीथिंग इज जस्टिफाइड देयर। बस ये टॉप मोस्ट चीज है, ये सबसे श्रेष्ठ चीज है। मैंने इसको याजन कर लिया, इसको पालन कर लिया तो मेरा हो गया। 100 रुपए में 10 रुपया भी है, 80 रुपया भी है। कृष्ण भक्ति करने में सब कुछ उसी के अंदर इंक्लूसिव है ना? अच्छा, और श्रद्धा की डेफिनेशन क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है। श्रद्धा तदुपाय वर्जनम भक्ति उन्मुखी चित्त वृत्ति विशेष। अभी हमने श्रद्धा की एक डेफिनेशन सुनी, एक लेवल की। क्या? फिर से बोलता हूँ, कृष्ण भक्ति करने से मैंने सब कुछ करना हो गया, मेरा कुछ कोई फॉर्मेलिटी करने की मेरे को आवश्यकता नहीं बची है। कर लूंगा फॉर्मेलिटी तो कोई हानि नहीं है, नहीं करता हूं तो कोई नुकसान नहीं है, बस। लेकिन एक और लेवल है श्रद्धा का, अब उसको सुनो।
श्रद्धा तनुपाय वर्जन भक्ति उन्मुखी चित्तवृत्ति विशेषः। क्या मतलब? ज्ञान, कर्म और योग ऐसे जितने अन्य अन्य जितने भी साधन हैं, सारे साधनों को त्याग करके, फेंक कर, ज्ञान का मार्ग, मुक्ति वाला मार्ग, कर्म मार्ग। कर्म मार्ग क्या होता है? ठाकुर जी, जन्माष्टमी आ गई, 100 रुपए का नोट चढ़ा दिया और मेरा 10,000 का काम बन जाए। ब्राइबिंग, भगवान को रिश्वत, यह कर्म मार्ग है ना। और ऐसे ऐसे जो व्रत, तो इससे स्वर्ग मिलेगा। एकादशी का उद्यापन कर लूंगा, स्वर्ग मिल जाएगा। ऐसे ज्ञान, कर्म और ऐसे ऐसे योग वाले जितने भी और हैं, अरे कैसे कैसे व्रत सुनता हूँ इंडिया में, कौन बना देते पता नहीं। एक ऐसा व्रत है, उस दिन बस बासा खाएंगे, बासा। ओ भाई, ये बासा खाना, इससे कृष्ण भक्ति है, इससे कोई संबंध है? नहीं, वो हमारे घर में ये परंपरा है ना, सास ऐसे बोलती थी ना, दादी सास, नानी सास, बासा खाने से भक्ति मिलेगी। तो ऐसे जितने प्रकार के भी साधन हैं, इन सारे उपायों को त्याग करके केवल, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, केवल कृष्ण के प्रति उन्मुख रहने वाली चित्त वृत्ति को श्रद्धा कहते हैं। भगवान की ओर वो ही व्रत, भगवान के लिए व्रत, भगवान की ओर व्रत, भगवान की ओर जो डायरेक्शन है, बस वही सब, उसी को कहा जाता है श्रद्धा। बस वो नहीं है तो श्रद्धा नहीं हुई। अभी श्रद्धा आपकी बड़ी कोमल है जी, पक्की करो। कोमल श्रद्धा से नहीं चलेगा, निष्ठा और श्रद्धा से चलेगा। कोमल को छोड़ दो, निष्ठा को पकड़ लो, बस। बाकी कथा कल सुनेंगे। आज ऊपर रखते हैं। हरे कृष्ण, प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।